हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, आप लोग सब मज़े में होंगे। भाई हाज़िर है एक दफ़ा फिर एक और बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तो आज मैं जिस परफ्यूम का रिव्यू करूँगा वो आता है एक इमाराती नीश हाउस से, जिसका नाम है जाबर एंड किंदी। जाबर एंड किंदी के मैंने कुछ परफ्यूम्स ऑलरेडी रिव्यू किए हुए हैं, आप लोग मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। आपकी सहूलत के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स भी डाल दूँगा, चेक करिए। जाबर एंड किंदी इज अ हाउस जो कि बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है, और इनके परफ्यूम तमाम के तमाम परफ्यूम बहुत ऑपुलेंट स्मेल करते हैं, बहुत रिच स्मेल करते हैं। तो जब भी आपका मन करे कि आपको किसी बहुत अमीर शेख की तरह या किसी बहुत अमीर मिलीनियर की तरह स्मेल करना हो, तो आप इनके परफ्यूम ट्राई कीजिए एंड यू विल बी ब्लोन अवे। दे आर प्रोड्यूसिंग समथिंग एक्सेप्शनल। तो ये था इस हाउस के बारे में। और आज जो मैं इनका परफ्यूम रिव्यू करूंगा उसका नाम है गार्डन ऑफ ट्रेयर्स लिमिटेड एडिशन, और ये आता है इनके नोबल एक्सक्लूसिव लाइन से। इनकी 2 से 3 कलेक्शन हैं। एक आई थिंक दे हैव लाइक हेरिटेज कलेक्शन, और फिर इनकी एक नोबल एक्सक्लूसिव कलेक्शन है। उसके बाद आर्टिजन क्रिएटिव है जिसमें इनके कुछ ऑयल्स हैं, और फिर कुछ और भी है। आप इनकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, मैं नीचे लिंक वगैरह इनका सब डाल दूंगा। तो ब्रांड का मैंने आपको बता दिया, और अब बात करेंगे परफ्यूम की। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। तो हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे पहले प्रेजेंटेशन से, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसा स्मेल करता है, वर्क करता है या नहीं। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह की बहुत खूबसूरत पैकेजिंग में। आप लोग यहाँ पे ये इसका पूरा बॉक्स देख सकते हैं, सॉलिड बॉक्स है। और बॉक्स के ऊपर ये स्लीव है। तो टॉप पे मिलता है आपको लोगो जाबर एंड किंदी का, फिर यहाँ पे नाम परफ्यूम का गार्डन ऑफ ट्रेयर्स लिमिटेड एडिशन, कलेक्शन का नाम नोबल एक्सक्लूसिव्स, कुछ डिटेल है 50 ml एक्सप्रेड दे परफॉर्म। और साइड पे कुछ इस तरह का आपको डिजाइन मिलता है JNK, और यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है इंस्पायर्ड बाय 9th सेंचुरी ऑफ स्पेन। तो इनके जो तमाम परफ्यूम हैं, ये जो स्पेन में इस्लामिक एरा था उससे ये लोग बहुत इंस्पायर्ड हैं। और फिर यहाँ बैक पे आपको कुछ इनकी ब्रांड स्टोरी और ये सब आपको बारकोड वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। तो जब आप इस स्लीव को हटाएंगे तो इस स्लीव के अंदर मिलता है आपको अपना लग्जरी बॉक्स, और जो यहाँ पे बॉक्स दिया गया है वो लेदर फिनिश के साथ आता है। आप देखें कितना खूबसूरत यहाँ पे आपको लेदर फिनिश के साथ ये बॉक्स मिलेगा। इट्स अ सॉलिड बॉक्स। यहाँ पे आपको एक दफा फिर लोगो मिलता है जाबर एंड किंदी का, और साइड्स पे और बैक में कुछ नहीं है। और जब आप इस बॉक्स को खोलेंगे तो द फर्स्ट थिंग यू विल गेट हियर दिस कार्ड, जो कि नीचे गिर गया है। तो यहाँ पे इस कार्ड पे आपको कुछ परफ्यूम की इंस्पायरेशन मिलेगी गार्डन ऑफ ट्रेयर्स की। और फिर यहाँ बैक पे आपको इनकी कुछ मालूमात मिलेगी अबाउट देयर नोबल एक्सक्लूसिव लाइन, और फ्रेगनेंस की डिस्क्रिप्शन मिलेगी, और ऑल फैक्ट्री अकॉर्ड्स यहाँ पे आपको इस कार्ड पे मिलेंगे। और फिर मिलती है आपको अपनी बहुत ही खूबसूरत बॉटल इस तरह इस बॉक्स में। यहाँ पे एक वेलवेट के पैच पे आपको जैसा फिर लोगो जबर एंड किंदी का प्रिंट हुआ हुआ मिलता है। एंड देन हियर यू गेट योर बॉटल एंड सी हाउ ब्यूटीफुल द बॉटल लुक्स। एंड नाउ लेट मी शो यू द बॉटल। और बॉटल्स इनकी तमाम सेम है। इनके पास जितने भी इनके 7-8 जो परफ्यूम्स हैं, इनकी बॉटल्स हमेशा सेम रहती हैं। आप अगर मेरे पुराने रिव्यूज़ भी देखेंगे तो आपको बॉटल्स ऐसी ही मिलेगी। एंड हियर यू गो। और दिस इज़ द बॉटल, एंड सी कितनी खूबसूरत फिनिशिंग है इस बॉटल की। आपको इस कैमरे में भी आप जज कर पा रहे होंगे, लेकिन जब ये बॉटल आपके हाथ में आएगी तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आइडिया होगा। यहाँ पर इनके तमाम दूसरे परफ्यूम्स की तरह एक मेटल की प्लेट मिलती है जिसमें आपको नाम खुदा हुआ मिलता है, लोगो और नाम परफ्यूम का जबर एंड किंदी और गार्डन ऑफ ट्रेयर्स। और इस शेप की कुछ ये बॉटल है, आप लोग देख सकते हैं। और अगर कैप की बात करूं तो कैप यहाँ पे मेटल का है, बड़ा ही स्नगली फिट है, आप आराम से बॉटल कैरी कर सकते हैं। और ये प्रॉपर लॉक के साथ आता है, तो वंस यू आर गोइंग टू पुल इट ऑफ काफ़ी फोर्स लगती है, तो यहाँ पे आपको ये एक मेटल का बड़ा खूबसूरत हैवी कैप मिलता है। तो ये थी प्रेजेंटेशन। और चलिए अब बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो सबसे पहले मैं दूंगा आपको इसके नोट्स ब्रेक डाउन, और फिर बात करेंगे कि कैसा स्मेल करता है। तो एज पर देयर ऑफिशियल वेबसाइट, इन्होंने जो यहाँ पे नोट्स की जगह इन्होंने उसको नाम दिया है ओल्फैक्टिव अकॉर्ड्स। तो उसमें आपको जो टॉप पे चीज़ें मिलेंगी वो है स्पाइसी, ओरिएंटल एंड एम्ब्री अकॉर्ड्स। मिडिल में आपको मिलते हैं कुछ फ्रेश, एरोमेटिक और फ्लोरल अकॉर्ड्स। और फिर बेस में स्वीट, फ्रूटी और सिट्रसी अकॉर्ड्स। तो उल्टा है, लोग नॉर्मली जो सिट्रसी अकॉर्ड्स हैं वो टॉप पे रखते हैं, बट यहाँ पे बॉटम में यूज़ किए गए हैं। लेकिन ये तो इनका जो एक ऑफिशियल ब्रेकडाउन था वो था। और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये परफ्यूम कैसा स्मेल करता है। तो फील मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत ऑपुलेंट, रिच, एक्सोटिक स्मेल करता है। और ऑलरेडी मैंने इस परफ्यूम को यहाँ अपने हाथ पे स्प्रे कर लिया था जब मैंने रिव्यू स्टार्ट करने से पहले। तो आई कैन टेल यू कि ये बहुत ही स्मेल्स एक्सीलेंट। तो यहाँ पे आपको एक बड़ी ही स्वीट, स्मोकी और स्पाइसी टाइप की यहाँ पे ओपनिंग मिलती है। फिर आपको एक बहुत खूबसूरत एकॉर्ड मिलता है
एम्बर का। और फिर आपको यहाँ पे स्वीट डेंस सिट्रसेस मिलते हैं मिक्स होते हुए वार्म स्पाइसेस के साथ। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत फ्यूजन है जिसके अंदर आपको फ्रेश सिट्रसी अकॉर्ड्स और आपको वार्म स्पाइसी अकॉर्ड्स एक साथ मिलते हैं और ये आपको एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस यहाँ पे देते हैं। उसके बाद आपको इसी एमलगेमेशन के अंदर, इसी ब्लेंड के अंदर एक और ब्लेंड मिलता है रोज और सैफरन का, जो कि बहुत अच्छे तरीके से इन सब अकॉर्ड्स के साथ ब्लेंड करता है और you will get that beautiful type of vibe here। तो रोज सैफरन का कॉम्बो मिक्स विद सम सिट्रसीज, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ स्मोकी नुएंसेस मिलते हैं और फिर आपको यहाँ पे समहाउ एक ऊदी टाइप की यहाँ पे आपको फील मिलती है। और फिर अपने ड्राई डाउन की तरफ जब ये परफ्यूम आता है तो इट बिकम्स लिटिल बिट मोर स्पाइसी, थोड़ा सा और वुडी टाइप का ये परफ्यूम हो जाएगा। ऊद का इस परफ्यूम के अंदर एक बड़ा ही खूबसूरत रोल है। ये एक ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस नहीं है लेकिन ऊद इसके अंदर एज अ फिक्सेटिव यूज किया गया है, तो समहाउ आपको एक वो ऊदी टाइप की यहाँ पे फील मिलती है, स्मोकी सी वुडी सी, जो कि इन तमाम अकॉर्ड्स को इस ब्लेंड के अंदर जोड़ के रखती है। तो कुछ इस तरह से ये परफ्यूम स्मेल करता है। ट्राइड ऑन, मिड, टॉप, सब, आउट क्लास, टॉप नॉच है। तो ये था इस फ्रेग्रेंस के बारे में। और अगर बात करें कि ये किस टाइप का परफ्यूम है, कि क्या ये एक लीनियर परफ्यूम है या एक डायनामिक परफ्यूम है, तो ये एक बहुत ही डायनामिक परफ्यूम है। ये ओपनिंग से ड्राई डाउन तक आपको बहुत खूबसूरत जर्नी देगा। मैं कहूँगा कि इट्स अ जर्नी इन अ बॉटल। आपको मुख्तलिफ लेयर्स मिलते रहेंगे, मुख्तलिफ नोट्स के, जो कि आपको हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ चीज़ आपकी नोट्स को हिट करती रहेगी एंड यू विल बी लविंग इट। तो अगर आपको इस तरह के डायनामिक परफ्यूम्स पसंद हैं, इनके पीछे आपको एक जर्नी फील होती है, आपको एक स्टोरी फील होती है, तो यू आर गोइंग टू लव इट। इट्स फैंटास्टिक वर्क डन बाय जावेर एंड किंदी। और आप इसको ब्लाइंड बाय बिल्कुल मत कीजिए, मेरे कहने पे आप बाय मत कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि समहाउ अगर आप इसकी सैम्पलिंग कर सकते हैं, अगर आप दुबई में इनकी शॉप पे विजिट कर सकते हैं, आई डोंट नो अगर इनके पास कोई शॉप भी है कि नहीं, बट अगर किसी तरीके से आप इनसे बात करके अगर इनके सैंपल्स अरेंज कर लें, आप एक दफ़ा ट्राई करें और फिर आप खुद डिसाइड करें। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मेरे पे आप बेशक विश्वास ना करें, जब आप इसको एक दफ़ा खुद से ट्राई करेंगे यू विल नो द क्वालिटी ऑफ ब्लेंड हेयर एंड यू विल नो दैट हाउ ब्यूटीफुल दिस क्रिएशन इज। तो अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो बूम बास्टिक, ये घंटों की नहीं बल्कि आपको दिनों की लास्टिंग देता है। और प्रोजेक्ट्स लाइक क्रेजी, तो अगर आपने अपने कपड़ों पे अच्छे से स्प्रे कर लिया तो ये नेक्स्ट डे 2-2 दिन 3-3 दिन आपके कपड़ों से नहीं जाएगा। तो परफॉर्मेंस का कोई इशू यहाँ पे नहीं है। अगर बात करूँ एज ग्रुप की, तो अगर आप थोड़े से मैच्योर हैं तो आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे, आप पे ज़्यादा सूट कर जाएगा। तो फ्यूर अराउंड लाइक 23-24-25 साल की एज रेंज से ऊपर हैं या उस एज रेंज में हैं तो यू विल बी लविंग इट। और अगर आप बात करें जेंडर की, सो प्योरली अ यूनिसेक्स सेंट, लेडीज और जेंट्स जिनको भी इस तरह के ओरिएंटल खूबसूरत रिच स्मेलिंग परफ्यूम्स पसंद हैं, दे कैन कैरी इट ईजिली विदाउट एनी इशू। अगर बात करूँ सीजन या वेदर की, तो पूरा साल ये परफ्यूम चल सकता है, इंडोर्स में आप कभी भी लगा लें, लेकिन फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसे थोड़े ठंडे वेदर में लगाएं। जैसे आजकल बाहर सर्दी है, अगर सर्दियों की बारिश हुई हो और बारिश होकर थमी हो, रोड हल्के हल्के गीले हों, यू आर गोइंग ऑन योर बाइक और इफ यू गोइंग योर कार विद योर फैमिली टू ईट सम आइसक्रीम या कुछ आप खाने जा रहे हैं, या वैसे ही आप रात को निकले हैं एक राउंड लगाने, ये परफ्यूम लगाइए और अपने फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ आप लोग निकलिए, अपने कजन्स के साथ एंड सी द मैजिक। तो ये था अबाउट द सीजन। और अगर बात करें ओकेजन की, तो ओकेजन में मैं आपको ये कहूँगा कि दिस इज समथिंग फॉर वेरी स्पेशल ओकेजन। खासकर अगर आपकी शादी है, जैसे कि अभी मैंने देखा आजकल शादियों का सीज़न है और बहुत से मेरे जो भाई हैं रिव्यूअर्स, वो लोग तमाम एक लिस्ट अपनी शादियों की बना रहे हैं। भाई कोशिश करेगा बनाने की, दुआ करें कि बन जाए, क्योंकि टाइम का बड़ा इशू रहता है मेरे साथ। लेकिन ये है कि मैं ट्राई करूँगा। लेकिन शादी के सीज़न के लिए दिस इज़ समथिंग रियली ज़बरदस्त। वाओ, अगर आपकी अपनी शादी है आप इसको लगाएं, आपकी शादी को यादगार बना देगा। और अगर इवन आप किसी और की शादी में भी जा रहे हैं तब भी आप इसको लगाइए। इसके अलावा अगर आप किसी बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं, आप जब भी वेल ड्रेस होते हैं या जब भी आप रिच स्मेल करना चाहें, आप ये परफ्यूम लगा सकते हैं। अगर यू हैव समथिंग बिग मीटिंग, आपकी कोई है कॉर्पोरेट मीटिंग है, वीवीआईपीज को आपने मिलना है, यू आर गोइंग समवेयर वेरी स्पेशल डेट्स पे या लोगों को मिलने, लाइक एनीथिंग स्पेशल, तो वहाँ पे आप ये परफ्यूम लगा के जाएं एंड यू विल बी रॉकिंग। और अगर बात करें इस परफ्यूम की प्राइस की, तो प्राइस के बारे में मैं ये कहूँगा कि ये परफ्यूम मिलता है आपको 50 ml क्वांटिटी में विद दिस ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। बॉक्स वगैरह आपने इसका देख लिया है। और जो यहाँ पे ऑयल की कंसंट्रेशन है वो है 30%। सो इट्स एन एक्सट्रेट देयर कंसंट्रेशन परफ्यूम। और इसकी करंट प्राइस यूएई में है 580 यूएई दिरहम्स। यस, इट्स एक्सपेंसिव, ये हर बंदे की रेंज में नहीं है, लेकिन
500-600 दिरहम की ये वो रेंज है जिसके अंदर आपको तकरीबन नीश लेवल फ्रेग्रेंसेस का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अगर आप लोग नीश परफ्यूम्स लगाते हैं, यूज़ करते हैं, लगाना पसंद करते हैं, तो देन आई थिंक आपके लिए ठीक रहेगा। अदरवाइज़ मुझे पता है कि बहुत से भाइयों के लिए काफ़ी महंगा रहेगा। लेकिन अगर आप अफोर्ड करते हैं तो आप इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कर लें। वो तमाम भाई जो बहुत महंगे-महंगे फ्रेग्रेंसेस बाय करते हैं तो वो इसको ट्राई करें। दे विल बी डेफिनिटली लविंग इट। तो ये था मेरा रिव्यू अबाउट गार्डन ऑफ ट्रेजर्स फ्रॉम द हाउस ऑफ जबर एंड किंदी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों ने ये परफ्यूम एक्सपीरियंस किया है या इस हाउस से कोई भी परफ्यूम अगर आपने एक्सपीरियंस किया है। आई वुड लव टू नो कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो इसी के साथ भाई को इजाज़त, मिलता हूँ आपको अपने अगले रिव्यू में किसी और ज़बरदस्त प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। पुट योर सेंट ऑन, स्टे फ्रेग्रेंट और अल्लाह हाफिज़।